खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 27 अक्टूबर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौम सियाह और हड़ताल। कश्मीरी अवाम कल यौम सियाह मनाएंगे। नज़रबंद हुर्रियत क़यादत की कश्मीरी अवाम से कल यौम सियाह मनाने की अपील। पूंछ कंट्रोल लाइन पर बारूदी सुरंग धमाका, एक शहरी जख्मी। जनूबी कश्मीर कुलगाम सड़क हादसे में एक भारतीय फौजी हलाक, 8 दीगर जख्मी। कराची हुर्रियत वफ्द आज़ाद कश्मीर शाख की सईद शहनशाह हुसैन नकवी यूनाइटेड कश्मीर वेलफेयर अलायंस के अहदेदारान के साथ मुलाकात। इसराइल को मुनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, हमलों के बाद ईरान का रद्द अमल। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, सऊदी अरब की मजम्मत। जबालिया में 20 फलस्तीनी गिरफ्तार, सहयूनी अफवाज का बरहना करके तौहीन आमेज सलूक। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के नाजायज़ और गासिबाना कब्जे के खिलाफ कल 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी, पाकिस्तानी और महज़ब अक़वाम यौम सियाह मनाएंगे, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी, जिसकी काल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जबकि तमाम आज़ादी पसंद जमातों, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम पर जोर दिया है कि वो 27 अक्टूबर को अपने मादर वतन को ब्राह्मण भारतीय साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद कराने के अज़्म का इजहार करने के लिए यौम सियाह मनाने के अलावा मुकम्मल हड़ताल करें, ताकि दुनिया पर वाज़ेह किया जा सके कि कश्मीरी अवाम भारत के नाजायज़ फौजी कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 27 अक्टूबर को मुकम्मल शटडाउन इस बात का गम्माज है कि कश्मीरी अवाम कभी भी भारतीय हुक्मरानी को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, ताकि दुनिया को मसले कश्मीर के हवाले से किए गए वादों की याद दहानी कराई जाए। 27 अक्टूबर 1947 वो दिन है जिस दिन भारतीय फौज कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दाखिल हुई। 27 अक्टूबर 1947 से कश्मीरी अवाम भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ तारीख की लाजवाल जद्दोजहद कर रहे हैं। मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहदा की मंजूर शुदा करारदादें कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हक़ की तौसीक़ करती हैं। अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के अला रकम 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा करके अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की ढिठाई से खिलाफ वर्जी की है। भारत कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को दबाने के लिए वहशाना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहदा और आलमी इदारे मोदी के जबर के खिलाफ कश्मीरी अवाम का भरपूर साथ दें, ताकि वो आज़ाद फजाओं में सांस ले सकें, जो उनका बुनियादी हक़ है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग अपने हक़ खुद इरादत के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत के मुस्तहिक़ हैं। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद भारतीय हुकाम और आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि कश्मीरी अवाम अपने मादर वतन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारतीय फौजों ने 27 अक्टूबर 1947 में तकसीमी बरसगीर के फार्मूले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी अवाम की मर्जी के खिलाफ मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर लिया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कल 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। आज़ाद जम्मू व कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ, मुजाहरे और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। यौम सियाह मनाने और हड़ताल करने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है, जबकि दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने अपील की हिमायत की है। दनियास्ता, श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम, कुपवाड़ा और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स भी चस्पान किए गए हैं, जिनके जरिए भी अहले कश्मीर पर जोर दिया गया है कि वो 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल करें। पोस्टर्स कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने चस्पान किए हैं। पोस्टर्स में लिखा गया है कि कश्मीरी अवाम गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। 27 अक्टूबर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है, क्योंकि भारत ने 1947 में इस रोज़ कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात पामाल करते हुए जम्मू और कश्मीर पर अपना गासिबाना तसल्लुत जमा लिया था। पोस्टर्स में मजीद लिखा गया है कि कश्मीरी अवाम हरगिज़ भारतीय गुलामी कबूल नहीं करेंगे और आज़ादी की सुबह तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पोस्टर्स में बैरून ममालिक मुकीम कश्मीरियों पर भी जोर दिया गया है कि वो 27 अक्टूबर को भारत के खिलाफ भरपूर मुजाहरे
और कश्मीरी अवाम के खिलाफ फस्ताई बीजेपी और RSS हुकूमत के मजमूम एजेंडे का पर्दाचाक करें। पोस्टर समाजी राब्तों की साइटों व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर भी अपलोड किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गैर कानूनी तौर पर नजरबंद क़यादत ने कश्मीरी अवाम से कल 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील की है, जिसका मकसद बीजेपी की हिंदुत्व भारतीय हुकूमत और आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि कश्मीरी अवाम अपने वतन पर भारत के फौजी कब्जे को मुस्तरद करते हैं और वो आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद मकसद के हसूल तक जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह और दीगर रहनुमाओं ने तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों पर जोर दिया कि वो कल मुकम्मल हड़ताल करके भारत को ये पैगाम दें कि वो हक़ खुद इरादत के हसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर फौजी यलगार करके एक बड़ी जहरियत की है। भारतीय हमला कश्मीरी अवाम की सियासी और जमहूरी हकूक़ पर हमला था। हमले से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ गस्ब हुए हैं। मुसर्रत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह ने वाज़ेह किया कि जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे से कश्मीरी अवाम की शिनाख्त खतरे में है, जबकि पूरे खत्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने कभी भी भारतीय तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया और उसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। नज़रबंद रहनुमाओं ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खात्मे और कश्मीरी अवाम को उनका पैदाशी हक खुद इरादत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दनियासना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाख के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी, महमूद अहमद सागर, मोहम्मद फारूक रहमानी, अल्ताफ़ हुसैन वानी और दीगर ने अपने बयानात में कहा कि भारत 27 अक्टूबर 1947 से कश्मीरी अवाम की नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कल दुनिया भर में यौम सियाह मनाएंगे ताकि भारतीय कब्जे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया जा सके और आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद मकसद के हसूल तक जारी रखने के अज़्म का इआदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे से जुनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को सख्त खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू और कश्मीर पर बिल्कुल उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है जो इसराइल ने फ़लस्तीन में अपना रखी है। जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान रफ़ीक अहमद डार ने भी एक बयान में कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएं। उन्होंने कहा कि गो कि कश्मीरी अवाम को बड़े पैमाने पर भारतीय जबर का सामना है, लेकिन वो अपने हक़ मुज़ाहमत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 में बरसगीर के उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती रियासत पर अपना नाजायज़ तसल्लुत जमा लिया था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िले पूंछ में बारूदी सुरंग के धमाके में एक शहरी जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कंट्रोल लाइन के करीब शाहपुर इलाके में होने वाले धमाके में 40 साला हनीफ जख्मी हुआ। वह अपनी ज़मीन में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि उसका पाँव बारूदी सुरंग पर पड़ गया। बताया जाता है कि धमाके के बायस हनीफ शदीद जख्मी हुआ और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि भारतीय फौजों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कंट्रोल लाइन के करीब देहातों में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो मकामी आबादी के लिए शदीद खतरात का सबब हैं। शहरी अक्सर इन सुरंगों की लपेट में आ जाते हैं। धमाकों के नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में शहरी अपनी जानें खो चुके हैं, जबकि एक बड़ी तादाद अपाहिज हो चुकी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सड़क के एक हादसे में एक भारतीय फौजी हलाक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा जिला के डियमपोरा इलाके में रोनमा हुआ। भारतीय फौजों की गाड़ी सड़क से फिसलकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसमें सवार 9 अहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से एक अस्पताल में दम तोड़ गया। भारतीय फौजी ड्राइवर शदीद जहनी और आसाबी तनाव का शिकार हैं, जिससे वो बचने के लिए अक्सर शराब नोशी करते हैं और फिर अपना होश हवास खो बैठकर उनकी गाड़ियां हादसात की शिकार होती हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाख के वफद ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अदाई अल्लामा सईद शहनशाह हुसैन नकवी से कराची में उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में वफद ने अल्लामा नकवी को भारत की जालिमाना पॉलिसियों और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करने और भारत को पैगाम देने का दिन है कि कश्मीरी तनहा नहीं है और हम हक पर मबनी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हक खुद इरादत के हुसूल की जद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम हर मजलूम की आवाज़ हैं। कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई हैं और जिस्म का हिस्सा हैं।
अलामा नकवी ने कहा कि मसले कश्मीर सिर्फ कश्मीरी अवाम का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आलमी बरादरी को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और कश्मीरी अवाम के हुकूक की पामाली को रोकने के लिए अमली इकदाम करने चाहिए। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने अलामा नकवी की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खात्मे और हक खुद इरादत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। दैनी असना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाख के वफद ने यूनाइटेड कश्मीर वेलफेयर अलायंस कराची के अहदेदारान और कारकुनान से भी मुलाकात की। मुलाकात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर कमेटी सरदार जुल्फ़कार, सदर सिंधोती वेलफेयर एसोसिएशन सरदार फारूक महमूद, सदर राजपूत एसोसिएशन राजा जहीर, सदर तंजीम अल अवान अजहर अहवान, सदर वेलफेयर सरदार करीम खान, नायब सदर मिंटो वेलफेयर ट्रस्ट सरदार मुबशर हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिन ने वाज़ेह किया कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए इंतहा पसंदाना और जालिमाना पॉलिसियों का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के वजूद को मिटाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी और भारत को जल्द या बदेर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुकर्रिन ने कहा कि हिंदुत्व नजरे को शिकस्त देना वक्त की ज़रूरत है और इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम तबकात को मिलकर यकजहती के साथ कोशिशें करना होंगी। इस मौके पर 27 अक्टूबर को यौम सियाह के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। यौम सियाह के रोज़ आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब कराची तक एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। हुर्रियत वफद ने यूनाइटेड कश्मीर वेलफेयर अलायंस कराची के अहदेदारान और कारकुनान को रैली में शिरकत की दावत दी। हुर्रियत वफद में कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट परवेज़, सैयद एजाज अहमद शाह, शेख माजिद और हमीद लोन शामिल थे। तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइली हमले पर रद्द अमल में कहा है कि वो किसी भी जहरियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए आज अलसुबह तेहरान, शिराज और करज पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि तेहरान और उसके करीबी शहर करज में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली हमलों पर रद्द अमल देते हुए ईरान ने कहा कि इसराइल को मुनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान किसी भी जहरियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का दावा है कि पासदारानी इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। तमाम हवाई अड्डों पर सूरत-ए-हाल मामूल के मुताबिक है। ताहम ईरान ने अगले नोट्स तक अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। इसराइल ने ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शिराज और करज शहर में फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली हमलों पर ईरानी एयर डिफेंस के बयान में कहा गया है कि इसराइल ने तेहरान, खोजिस्तान और इलाम में कई फौजी मकामात पर हमले किए। इसराइल के हमले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए कामयाबी से नाकाम बनाए गए। सहयूनी जहरियत के नतीजे में कई मकामात पर महदूद पैमाने पर नुकसानात हुए। ईरान की जानिब से इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई है। सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से आज अलसुबह ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हुए इसे ईरानी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ईरान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि हमला ईरानी खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़दार की खिलाफ वर्जी है, जबकि ईरानी फ़ज़ाई दिफा का कहना है कि नुकसान महदूद था, जबकि इसके फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम ने इसराइली हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की। शुमाली गजा में जबालिया कैंप में तकरीबन 2 हफ्तों के मुहासरे और पुरतशद्दुद बमबारी के बाद इसराइली अफवाज ने कमाल अदवान हस्पताल पर धावा बोल दिया। ये वो हस्पताल था जो इस इलाके में काम कर रहा था। एम्बुलेंस और तिब्बी टीमों को वहां से जाने और मरीजों को निकालने पर मजबूर कर दिया गया। दैनिक असना अल अरबिया अल हदस उर्दू के ज़राए के मुताबिक इसराइली फौजों ने दर्जनों शहरियों को हस्पताल से गिरफ्तार कर लिया और उनके कपड़े उतारने पर उन्हें मजबूर कर दिया। इसके बाद इन सब फ़लस्तीनियों को हस्पताल के गिरद एक बड़े चौक में इकट्ठा किया और फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया वाज़ेह नहीं हो सका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने तस्दीक की है कि तंजीम का हस्पताल के अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में मुतनब्बह किया है कि ये पेशरफ्त इंतहाई तशवीशनाक है। हस्पताल में मरीजों की खदमत की जा रही है और हस्पताल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी लोगों ने पनाह ले रखी थी। गिरफ्तारी के मनाज़र गुज़श्ता चंद दिनों से दोहराए गए हैं। इसराइली फ़ौजों की जानिब से मुहासरा करने और खुराक की इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बाद इलाके से हज़ारों अफराद की नकल मकानी की वीडियोज़ सामने आई हैं। इसराइली फ़ौजी मुसलसल लोगों को घरों को छोड़कर
کر علاقے سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں۔ فلسطینی شہری دفاع کے مطابق 6 اکتوبر سے اسرائیل نے شمالی غزہ پٹی پر ایک نیا حملہ شروع کر رکھا ہے۔ اس نئی جہریت میں چند ہی دنوں میں تقریباً 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا بھوک اور محاصرے کے ذریعے شمالی غزہ کے مکینوں کو زبردستی علاقہ خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی انتباہات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا نے تصدیق کی ہے کہ 20,000 فلسطینی جبالیہ کیمپ سے نکلنے پر مجبور ہو کر اونروا کی پناہ گاہوں میں آ گئے ہیں۔